नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम। यह बहुत ही अद्भुत भक्तामर स्तोत्र है। इस भक्तामर स्तोत्र के 48 काव्यों में बहुत ही पंक्ति अच्छे से आचार्य मानतुंग स्वामी ने भगवान के प्रति स्तुति करी है। और वह स्तुति भी इतने अच्छी उपमाओं से करी है कि अलग अलग छंद में कुछ उपमाएं दी और उस उपमाओं से हटके बताया कि भगवान इससे हटके हैं। और उसके बाद भगवान की भक्ति के फल कितने गजब हैं। बड़े से बड़े कार्य जो हैं वो भी पूर्ण हो जाते हैं भगवान की भक्ति से। यहाँ पे भक्ति जो है उस भक्ति में मांगा नहीं गया है, लेकिन वो पुण्य ऐसा बंधता है कि वो पुण्य अपना कार्य करता है। तो यहाँ पे वो दिख रहे हैं कि भगवान की स्तुति के फल क्या क्या होते हैं, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। कल अपन ने देखे थे, दो देखे थे कल अपन ने। आज अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो पहले अपन ये फोटो देख लेते हैं कि इस फोटो में क्या क्या दिखाया गया है। क्या दिख रहा है आपको फोटो में? और आज सबको ट्राई करना है। आप सब ट्राई करिएगा और बिल्कुल याद भी रखिएगा। इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है वो आपको बताना है। हम्म किसी को कुछ दिख रहा है इस फोटो में? क्या समझ में आ रहा है इस फोटो से? नहीं, कोई भी नहीं? हाँ बताइए विदुषी जी, बताइए। इसमें ऊपर काफी सारे हाथी हैं, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। नीचे युद्ध भी कर रहे हैं, जो लोग हैं वो युद्ध कर रहे हैं। वही लोग नीचे झुके हुए हैं। और भगवान विराजमान भगवान हैं, उनके ऊपर तीन छत्र हैं, मांगतुंगाचार्य साइड में खड़े हैं। बस हाँ, यही है। बढ़िया। ये यहाँ पे क्या है, बहुत सारे घोड़े हैं और हाथी भी हैं। ये घोड़े भी देखिए बिल्कुल कैसे हैं, हिन हिना रहे हैं। ये देखिए ऊपर पांव हैं और बढ़िया युद्ध में तैयार हैं। और हाथी भी जो हैं ये भी बिल्कुल अपने फुल उसमें हैं। ये भी युद्ध में जा रहे हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। और उनके ऊपर अलग अलग ये शस्त्रधारी, अलग अलग सैनिक हैं, अलग अलग राजा हैं। कुछ जमीन पर हैं, जमीन पर लड़ रहे हैं, तलवारों में खून है। ऐसा भयंकर जो है, ऐसा भयंकर क्या है, संग्राम हो रहा है, भयंकर लड़ाई हो रही है। ये अपने को ऊपर के फोटो में दिख रहा है। और नीचे जो है, नीचे क्या हुआ? यहाँ पे नीचे जो थे सब जो थे, देखिए अलग अलग ड्रेस है सबकी। ये जो सब अलग अलग लोग थे, राजा और ये सब जितने भी थे, ये सब आके क्या अपने हथियार डाल दिए और आके बैठ गए। और यहाँ पे मानतुंग आचार्य जो हैं ये स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पे अपने को इतनी चीज दिख रही है। अपन छंद पढ़ते हैं तो अर्थ और क्लियर होगा। छंद पढ़ना है अपने को। छंद, हाँ छंद पढ़ना है अपने को अभी। तो छंद कौन पढ़ेगा आप में से? आप पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए विदुषी दी।
वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद माजो बलं भवतामपि भूपतीनाम् उद्यदिवाकरमयूखशिखापवित्रम् त्वत्कीर्तनातमहिवाशुभिधामुपेति। बढ़िया। क्या बोल रहे हैं इसमें, पहले शब्द अर्थ देखते हैं अपन। बात किसकी चल रही है और क्या चलने वाला है इसमें, वो अपन देख लेते हैं। आप कनेक्ट करना डॉट सारे। पहला शब्द है वल्गत। वल्गत यानी कि उछलते हुए। उछलन जो होती है ना, जो फोटो में अपन ने देखा था, वो होता है वल्गत। तुरंग, तुरंग किसको बोलते हैं? घोड़े को बोलते हैं तुरंग, उछलते हुए घोड़े। गज, गज बोलते हैं हाथी को। गज एक यूनिट भी होती है जगह को मेजर करने की, डिस्टेंस मेजर करने की, लेकिन यहाँ पे गज है हाथी। ठीक। गर्जित, गर्जित, गर्जित यानी गर्जना। जैसे बादल होते ना, बादल गरज रहे हैं, तो यहाँ पे गर्जना कैसे आती है? गरजते हुए। और भीमनादम, ये नादम माजो है ना आगे, माजो, तो भीमनादम ऐसा शब्द हो गया। भीमनाद क्या होता है? नाद बोलते हैं ध्वनि को। और भीम, भीम, भीम किसको बोलते हैं? भीम यानी कि भयानक, तो भयानक ध्वनि को बोलते हैं भीमनादम। ठीक। फिर आ जाओ, आ जाओ किसको बोलते हैं? आ जाओ नहीं, आ जाओ। आ जाओ यानी कि युद्ध क्षेत्र, जो लड़ाई की जगह रहती है उसे बोलते हैं आ जाओ, है ना। बलम, बलम यानी कि शक्ति। बलवता, ये बलवता नहीं है, बलवताम है कि आगे मपी है ना, तो बलवताम। बलवताम यानी कि सैन्य शक्ति, सैनिकों की शक्ति, उसको बोलते हैं बलवताम। बलम बोलते हैं शक्ति को, और बलवताम बोलते हैं सैन्य शक्ति को। और भूपति नाम, अपी शब्द का मतलब होता है भी, और एक शब्द है भूपति नाम। भूपति बोलते हैं राजा को, और भूपति नाम हो गया, ये बहुवचन हो गया, तो ये क्या हो गया? राजाओं के। ठीक। ये शब्द अपने को क्लियर हो रहे हैं बिल्कुल। रिपीट कर देता हूं एक बार। वलगत होता है उछलते हुए, तुरंग होते हैं घोड़े, गज होते हैं हाथी, और गर्जित यानी गरजना। गरजते ना, जो अपन एक मुहावरा भी आता है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, आप रिलेट करना है इसको। और भीमनाद, भीमनाद यानी कि ध्वनि, नाद यानी ध्वनि, भयानक ध्वनि। आ जाओ यानी कि युद्ध का क्षेत्र जहां पे लड़ाई की जाती है, ऐसे जगह को बोलते हैं आ जाओ। बलम, बलम यानी शक्ति। बलवता यानी कि सैन्य शक्ति। और अपी, अपी यानी कि भी। और भूपति नाम यानी कि राजाओं के। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। उद्यत दिवाकर। ठीक है। उद्यत, ये द है ना, अपन इसको तोड़ेंगे ना, तो उद्यत हो जाएगा, उद्यत। और आगे हो जाएगा दिवाकर। उद्यत यानी कि उगता हुआ। एक होता है डूबता, डूबता हुआ, और एक होता है उगता हुआ। क्या? दिवाकर। दिवाकर बोलते हैं सूर्य को। अब देखना, सूर्य के लिए कितने सारे अलग अलग शब्द यूज हुए अभी तक भक्तामर में। अपन 42 पे आ गए। कितनी वैरायटी है यहाँ पे, शब्दों की वैरायटी है, और उपमाओं की वैरायटी है। मतलब अगर छंद की दृष्टि से भी देखें तो कितना गजब है ये। उगता हुआ सूर्य। मयूख, मयूख किसे बोलते हैं? मयूख भी पहले आया है, पीछे बहुत सारे छंदों में मयूख शब्द आया है। मयूख यानी कि किरणें। ठीक है। उगता हुआ सूर्य और मयूख यानी किरणें। और शिखा पविद्धम, शिखा शब्द भी पहले बहुत बार आया है बहुत सारे छंदों में। शिखा का मीनिंग क्या होता है? अग्रभाग, जो आगे का, जो वो होता है ना, अग्रभाग, आगे का भाग। ठीक। और फिर ये शब्द जो है ना, अपविद्धम। शिखा और अपविद्धम, पविद्धम नहीं, अपविद्धम तोड़ेंगे तो। अपविद्धम यानी कि दूर किया। ठीक है। फिर त्वत कीर्तनात्तम इवाशु विधाम उपैति। त्वत कीर्तनात्तम, त्वत यानी कि आपके, और कीर्तनात्तम यानी कि कीर्तनाथ। दो शब्द यहाँ पे, दो शब्द हो रहे हैं, कीर्तनाथ। कीर्तनाथ यानी कि कीर्तन से, कीर्तन करते हैं ना, भजन कीर्तन, कीर्तन से। ठीक है। आपके कीर्तन से। तम, तम यानी कि अंधकार। तम अंधकार, प्रकाश एक होता है प्रकाश, और उसका अपोजिट तम। ठीक है। त्वत कीर्तना, कीर्तनात्तम,
तम यानी कि अंधकार। फिर इवाशु, इव यानी कि जैसे, सदृश। इव, आशु यानी कि शीघ्र। आशु शब्द भी पहले आया है। आप ये सब रिलेट करना, अगर भक्तामर आपको याद है स्तोत्र तो ये सब शब्द आए, इव आशु। फिर विधाम उपैति, विधाम यानी कि विनाश को, उपैति यानी कि प्राप्त हो जाते हैं। किसको प्राप्त हो जाते हैं? नाश को प्राप्त हो जाते हैं। थोड़ा आपको समझ में आया शब्द? उगता हुआ सूर्य, किरणें अग्रभाग दूर किया, त्वत यानी कि आपके, कीर्तन यानी कि कीर्तन से, तम यानी कि अंधकार, इवाशु यानी कि सदृश जैसे, शीघ्र, विदाम उपैति यानी कि विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर हुआ ये शब्दार्थ? ठीक है, अगर क्लियर हो गया तो अब आपको ट्राई करना है कि इसका मीनिंग क्या है और क्या बता रहे हैं इसमें। थोड़ा आप ट्राई करिए, फिर अपन इस पे और बात करते हैं। हाँ, हाथ खड़ा करिएगा। नहीं, कनेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, हाथ खड़ा किया है। हाँ जी, ईशा, सॉरी, शिखा दी, बताइए प्लीज। हाँ अंकित जी, मैं तो थोड़ी सी चीटिंग करती हूँ। मैं तो क्या करती हूँ कि वो हिंदी वाला जो है ना, मैं हम्म। उससे कंपेयर करती हूँ। तो कम बुद्धि है इसलिए उससे कनेक्ट अच्छा होता है। तो तो जैसे हिंदी वाले का आप पढ़ के सार बताइएगा, तो क्या है हाँ वो ठीक है। कनेक्ट होगा। अगर आप बताना चाह रहे हैं तो बिल्कुल हाँ बता। हाँ, मैं मैच कर रही थी जब आप बोल रहे थे ना। ठीक है, तो बताइए देखो, बताइए, प्लीज ट्राई करिए। हाँ। हाँ, तो जैसे इसमें आया है, वलगत्तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजो वलम वलवतामपि भूपति नाम। ठीक है। हम्म। तो जहां अश्व की और गजों की चीतकार सुन पड़ती घोर, यहाँ पे आया ना वो बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद। गज गर्जित गज मतलब हाथी। तो जहाँ अश्व की और गजों की भीमनाद मतलब बहुत तेज आवाज, नाद मतलब आवाज, अ, चीतकार मतलब वही वाली नाद, सुन पड़ती घोर, शूरवीर नृप की सेनाएं रव करती हो चारों ओर। तो इसमें आया ना, वलवता बपि भूपति नाम उद्यत दिवाकर मयूख, वलगतुरन गज मतलब शूरवीर की सेनाएं चारों तरफ शोर कर रही हूँ। इतना भयंकर मतलब युद्ध जैसा माहौल है, बहुत भयानक माहौल है। यहाँ से चीत्कार सुनाई पड़ रही है, वहां से सेनाएं यहाँ से वहां दौड़ रही। वहां अकेला शक्तिहीन नर, अगर वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति पड़ जाए उस युद्ध के माहौल में, जिसको सब सब लोग मतलब बावार्थ मतलब चारों तरफ से सब जिसके ऊपर आक्रमण ही कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आपकी श्रद्धा इतनी है, इतना आपका आपके लिए भक्ति है भगवान, कि वो सिर्फ आपका नाम जप के, आपका इतना सुंदर इतना प्रभावी नाम है, वो आपका सिर्फ नाम जप के सूर्य तिमिर सम सूर्य सैन का, सूर्य मतलब तो सूर्य हुआ, तिमिर मतलब अंधेरा, अंधकार, सम सूर्य सैन्य का। अब इसका मतलब नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो है। तिमिर मतलब अंधेरा होता है ना, अंधेरा। हाँ। तो सूर्य तिमिर सम सूर्य सैन्य का मतलब ऐसी बहुत भयानक शूरवीरों की सेना हो, सूरज के समान अंधेरा, इसका नहीं समझ, लेकिन हाँ कोई बहुत बड़ी सेना हो, ऐसे इतनी बड़ी सेना का भी सामना सिर्फ आपका सुंदर नाम जप के वह कर सकता है। आपके नाम में इतनी इतनी शक्ति है, आपके नाम लेने में ही सिर्फ इतनी शक्ति है। बढ़िया, अच्छा है। अच्छा, आपने और क्लियर कर दिया, बढ़िया। अब इसको समझने में और आसानी होगी। अच्छा, हिंदी वाले से हेल्प मिली। ये देखिए, शब्द है विदाम उपैति, यानी कि विनाश को प्राप्त। विदाम बोला था विनाश, और उपैति यानी कि प्राप्त होता है, विनाश को प्राप्त होता है। कौन विनाश को प्राप्त होता है?
अब अपन ऊपर देखते हैं क्या चीजें विनाश को प्राप्त होती है। देखिए क्या है कि एक है वल्गा तुरंग, कि मतलब ऐसा माहौल है कि युद्ध का क्षेत्र है, माजो है ना, माजो युद्ध का क्षेत्र है। युद्ध का क्षेत्र कैसा है कि उसमें उछलते हुए घोड़े हैं बहुत सारे। उछलते हुए घोड़े बता रहे हैं कि कितना भयानक युद्ध चल रहा है, कि घोड़े भी इतने उछल कूद कर रहे हैं। घोड़े ऐसी उछल कूद नहीं करते हैं, जब ऐसा माहौल होता है तभी करते हैं। तो उछलते हुए घोड़े हैं बहुत सारे, और जो हाथी हैं वो भी चिंगाड़े मार रहे हैं, खूब आवाजें निकाल रहे हैं। युद्ध में ही करते हैं हाथी भी ऐसे बहुत ज्यादा। और जब बहुत सारे हाथी मिल जाते हैं तो और ऐसी आवाजें आती है। तो ऐसी आवाजें हो रही है कहाँ पे, माजो में, युद्ध के क्षेत्र में। और क्या हो रहा है वहां पे युद्ध के क्षेत्र में, कि वहां पे ये जो बलवता, यानी कि क्या है, बलशाली सैन्य शक्ति है ना, बलशाली सैन्य शक्ति है। और वहां पे सेना है किसकी, राजा की। राजा की खूब सेना है, बलशाली सैन्य शक्ति है, घोड़े हैं, हाथी है, हाथों की बहुत बहुत ध्वनि, भयानक ध्वनि निकल रही है। ऐसा क्या है, युद्ध का क्षेत्र है। ऐसे युद्ध के क्षेत्र में जो शत्रु सेना है, वो शत्रु सेना का आक्रमण हो रहा है, ऐसा संग्राम भय ऐसा बहुत युद्ध हो रहा है। वो युद्ध का क्षेत्र भी और शत्रु का सेना का भी संग्राम का भी क्या होता है, विदाम उपैति, किसको, विनाश को प्राप्त होते हैं। क्योंकि ऐसी सेना को जीतना कितना कठिन है, जहाँ पे इतनी भयंकर युद्ध हो रहा हो, उसको कौन जीत पाएगा, जीतना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन वो भी विनाश को प्राप्त होते हैं। कैसे विनाश को प्राप्त होते हैं, पत कीर्तनात्म, आपके नाम के कीर्तन से इसका भय भी जो है, संग्राम का भय, संग्राम आदि से जो एकदम डर लगता है कि कौन शत्रु सेना मार देगी, ये सब भयंकर युद्ध हो रहा है, नाश को प्राप्त होगा हमारा, ये सब चीजों का भी भय जो है वो नाश को प्राप्त होता है। शत्रु भी जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं, आप पे आक्रमण नहीं कर पाते, आप पे मतलब भक्त पे। कैसे, ऐसा उदाहरण है, कैसा होता है, मतलब कैसी चीज होती है, मतलब चुटकी का काम है। कैसे बता रहे हैं, जैसे कि उगता हुआ सूर्य होता है, सूर्य उगा और सूर्य उगते ही उसकी किरणें निकली, तो जैसे ही सूर्य उगते हुए किरणें निकलती है, अंधकार कैसे बिल्कुल पल भर में चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी भक्ति करी, जिसने आपकी भक्ति करी, तो बड़े ही बड़ा से बड़ा युद्ध हो, बड़े से बड़े शत्रु सैनिक हो, बड़े से बड़े घोड़े हाथी ये सब संग्राम का भय हो, वो सब क्या होता है, विदाम उपैति, नाश को प्राप्त होता है। ये शब्द टू शब्द अर्थ हुआ, थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपको। ये देखना आप, ये सब चल रहा है, और इसमें संग्राम में जितना भी था यहाँ पे स्तुति करने से ये सब नाश को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अर्थ था। इसमें क्या है, ये सारे संग्राम की बात आई। तो पहले संग्राम जो जो युद्ध है, पहले युद्ध को क्वांटिफाई करना था कि युद्ध है कैसा खतरनाक, उसकी फील तो आए। तो खतरनाक युद्ध है कि इसमें घोड़े हाथी सब लगे हुए हैं, सेना भी खूब है भर भर के, मतलब अभी की आर्मियां भी कुछ नहीं लगे, उससे ज्यादा है ये इतना सारी सैनिक है। और उसमें भी क्या है कि वो सब नाश को प्राप्त होते हैं किससे, आपके नाम के कीर्तन से। ये जितनी भी बात चल रही है, आपके नाम का कीर्तन क्या है। देखिए कीर्तन जो होता है अलग अलग प्रकार से किया जाता है। कीर्तन शब्द को भी थोड़ा देख लेते हैं। एक होता है कि नाम जपना, जिसको बोलते हैं अपन जाप, शब्दों से, ठीक है। लेकिन जो भी कार्य किया जाता है वो तीन चीजें इन्वॉल्व होती है, मन वचन काय, या तीनों से किया जा रहा है, वो है वास्तविक कीर्तन। और जब वो इन मन वचन काय से हो गया, तो वास्तविकता में वो अभिप्राय में भी है कि नहीं, वो अभिप्राय में भी वो कीर्तन है कि नहीं है, भगवान के प्रति वो भक्ति है कि नहीं है। एक वो होता है कीर्तन, और एक उसके आगे का कीर्तन होता है कि भगवान के गुणों का कीर्तन करते करते अपनी आत्मा के कीर्तन में मजा आने लगे, यानी अपने आत्मा के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाए, आत्मा में लीनता हो जाए, वो है वास्तविक कीर्तन। ठीक है, वैसे कीर्तन की भी स्टेज है, चालू भले से ही शुरू से होता है कि चलो पहले अपन ने दर्शन करे, स्तुतियां करी, स्तुति करते करते भगवान के प्रति श्रद्धान बढ़ा,
वो श्रद्धान बढ़ते बढ़ते ऐसा लगा कि मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, फिर अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धान बढ़ा, ये सब होगा, लेकिन स्टेज बढ़ानी पड़ेगी। ठीक, तो जिसका इतना है कीर्तन, उसको कितने ही भय आ जाए या संग्राम वगैरह, वो उसका क्या बिगाड़ पाएंगे। वो अपने अपने इसमें मस्त है। मानतुंग आचार्य थे, बेड़ियां बांध गए, क्या बिगाड़ लिया मानतुंग आचार्य का, बल्कि और बढ़िया काम हो गया। क्या हो गया, ये 48 काव्य लिखा गए। ऐसे निमित्त मिले, उन निमित्तों में इतना अच्छा काम हो गया। कोई और होता, ऐसे निमित्त मिलते तो रो रो के हो सकता है कि एक पेज भर के बुराइयां लिख जाता राजा की, सिचुएशन हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे ये कार्य हुआ उस निमित्तों में, तो ये जो है ये बढ़िया चीज हुई है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जितने भी भय हैं, वो भय जो हैं वो पर्सनालिटी पे डिपेंड करते हैं कि वो भगवान में कितने जुड़े हुए हैं और उससे अपनी आत्मा में कितने जुड़े हुए हैं। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये क्या है, उससे जो है ये जितने भी भय हैं, बाहर में भी भय का नाश होता है और अंतरंग में भी उन भयों का नाश होता है। ठीक है, ये भयों की बात हुई। कोई एग्जाम्पल याद है आपको? कोई एग्जाम्पल याद है प्रथमानुयोग का? वो वाला उनके वो धनंजय सेठ के बेटे को जो सर्प ने काट लिया था, वो रो सकते थे, लेकिन उनने जाके मंदिर में गए और उन्होंने वो विशापाहार स्तोत्र लिखा। ठीक है, वो भी अच्छा है कि उसको हमने भय के एंगल से देख लिया। ठीक है, वो अपन ने कल देखा था सर्प वाले में। हाँ हाँ, लेकिन बढ़िया है, आपने उसको अलग एंगल से देख के बताया, बढ़िया। एक और हाँ। है, पद्म पुराण अपन पढ़ते हैं तो रामचंद्र जी थे और एक थे, राजा थे वज्रकर्ण। वज्रकर्ण राजा थे जो कि व्रती थे। यहाँ व्रती शब्द इसलिए बता रहे हैं कि उनको भगवान में श्रद्धान था। जिसको भगवान में श्रद्धान होगा, आत्मा में श्रद्धान होगा, वही व्रती हो सकता है। वो ऐसे व्रती थे। तो उन व्रती राजा की रामचंद्र जी ने सहायता की थी। उनमें शत्रु सेना ने आक्रमण किया तो रामचंद्र जी ने सहायता की थी। मतलब बड़ी से बड़ी शत्रु सेना ने आक्रमण कर दिया, बच गए। किसकी मदद से? रामचंद्र जी की मदद से। तो जो निमित्त हैं, ऐसे उस भय से, संग्राम के भय से बचाने में ऐसे निमित्त मिले, वो किस कारण से हुआ? ऐसा गाढ़ा पुण्य था और श्रद्धान था, भगवान के प्रति भक्ति थी, स्तुति थी, उसके कारण ये कार्य हुआ। ये से उदाहरण मिलते हैं प्रथमान योग में बहुत सारे। अभी आपने ये अर्थ पढ़ लिए हैं कि भक्तामय स्तोत्र के, अब आप प्रथमान योग कभी पढ़ें तो आप उसको रिलेट करना। ठीक है, वैसे ये एक एक छंद की एक एक कहानी भी आती है। वो कहानी अपन ने नहीं ली, वो आपको कभी भेज देंगे, आप आराम से पढ़ते रहना। एक एक छंद पे एक एक कहानियां भी मिलती है। ठीक है, अपन आगे देखते हैं। आपको ये देखना है, ये फोटो बताना है कि फोटो में क्या दिख रहा है। हाँ, ये फोटो में क्या दिख रहा है आपको? वही युद्ध का सीन है। हाँ, एक एक मिनट, किसने नहीं बताया अभी तक? हाँ, नीलिमा जी आप बताइए। आचार्य माधव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ऊपर घने बादल हैं, नीचे शायद तालाब भी है पीछे की तरफ। और यहाँ पर भी एक युद्ध का ही मैदान जैसा ही दिख रहा है। दो तरह का समूह दिख रहा है, एक जाते हुए और एक आते हुए। और शायद प्रहार भी कर रहा है कोई ऊपर से, हाथी की तरफ, हाथी के ऊपर बैठे हुए दूसरी सेना को। हाथी हैं, घोड़े हैं। बढ़िया। यहाँ पे भी युद्ध हो रहा है, युद्ध में मारकाट मची हुई है। तो इस मारकाट में आप देखिए, ये क्या है, झंडे भी लहरा रहे हैं, किसी का झंडा लहरा गया है विजय का, और अलग अलग यहाँ पे नाद बज रहे हैं, युद्ध की घोषणाएं हो रही है, धनुष चल रहे हैं, ये तलवारें खड़ी हो गई, नीचे लोग गिरे हुए हैं, आधा फोटो कटा हुआ है, वो ऐसा ही बना हुआ है, और यहाँ पे स्तुति की जा रही है। तो इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है।
अपन छंद पढ़ेंगे और क्लियर होगा। इसको पढ़ना है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो आप, इसने अभी तक नहीं पढ़ा, आप ट्राई करेंगे? अर्चना जी, आप ट्राई करेंगे, पढ़ेंगे? नहीं? अच्छा, हाँ जी अनीता जी प्लीज आप पढ़िए। हाँ ठीक है। कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणा तुरबोध भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेय पक्षास्त्वत्पादपङ्कजवना श्रयिनो लभन्ते। आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया सब लोगों ने? नीचे लास्ट लाइन में जितनी भी महिमा आ रही है ना, अब युद्ध वगैरह को तो छोड़ दीजिए, महिमा किसकी है? आपकी है। आपकी यानी कि भगवान की। देखिए, त्वत पाद पंकज, फिर शब्द पीछे दिखाते, त्वत कीर्तनात्तम, फिर हाँ त्वन्नाम नागदमनी, फिर त्वन्नाम कीर्तन। जितनी भी महिमा है ये सब किसकी है? सब भगवान की महिमा है, भगवान की स्तुति जितेंद्र का। भगवान। ये सब भगवान की स्तुति का फल है, जो कि यहाँ पे सारे छंदों में दिखाया जा रहा है। और ये भगवान की स्तुति भी इसलिए हो रही है क्योंकि वो स्तुति के लायक बने हैं, उन्होंने ऐसे गुणों की प्राप्ति की है, तो इसलिए इतने की जा रही है। और यहाँ पे फल बताया जा रहा है कि ये जो भक्ति की जाती है आपकी, उससे क्या होता है। अपन ने नमोकार मंत्र भी बोलते हैं। नमोकार मंत्र में क्या आता है? जो उसकी महिमा आती है नमोकार मंत्र की, 4 लाइनें आती है। क्या आती है वो 4 लाइनें? बताइए, क्या बोलते हैं महिमा में? नमोकार मंत्र की महिमा क्या बोलते हैं अपन? ये वाला तो आंसर सबको देना पड़ेगा। मैं बोलूं? एक सेकंड अपन देख लेते हैं, और कोई भी ट्राई कर रहा हो, नहीं तो आप बताइएगा। एक सेकंड, हाँ। कोई और? बस 2 ही लोग? अच्छा, ठीक है, रूपसी जी आप बताइए। हाँ। ऐसो पंचनमो यार सर्व पावक पराशनो मंगलालम च सर्वेसिम परमम हवै मंगलम। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला तथा सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। सब पापों का नाश करने वाला है। ये पापों का नाश होता है इस नमोकार मंत्र से। ठीक वही यहाँ पे रिलेट करने जा रहे थे अपन, कि भगवान की भक्ति से क्या होता है। वहां पे भी क्या हो रहा है? नमोकार मंत्र है, नाम है, उन नाम से अपन किसकी वो कर रहे हैं? वंदना, उन गुणों की। उन गुणों की वंदना करी। उन गुणों की वंदना करने से क्या होता है? जितने पाप हैं उन वो पाप जो है क्षय को प्राप्त होते हैं। वो वहां पे कहा गया है। अब यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं, उस स्तुति से क्या है, एक एक चीजें क्वांटिफाई कर दी कि लोग युद्ध आ जाए, सर्प आ जाए, हाथी आ जाए, सिंह आ जाए, मतलब भयानक से भयानक चीजें आ जाए, भयानक से भयानक प्रॉब्लम आ जाए, वो आपके नाम कीर्तन से सॉल्व हो जाती है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। भगवान का आश्रय लिया, ताकि ऐसा नहीं हो कि भगवान को छोड़ के जगत में कहीं और दौड़ने लगे अपन। है यहाँ पे आपको इतनी चीजें प्राप्त होगी, सब चीजें प्राप्त होगी, तो इस मार्ग को छोड़ मत देना। ये यहाँ पे ये सब चीजें भी अपने को निकल के आती है। ठीक, यहाँ पे मांग नहीं रहे हैं कुछ भी, ये भी क्लियर है। चलिए अपन इसका शब्द अर्थ देखते हैं, क्या बोल रहे हैं। कुंताग्र, कुंताग्र क्या होता है? अग्र यानी कि अग्रभाग, किसका? कुंत का। कुंत क्या होता है? भाल, भाले जो होते हैं ना, भाले, कुंताग्र, भालों के अग्रभाग। फिर है भिन्न गज, भिन्न गज यानी कि विदारे हुए गज, हाथी जो है वो विदारे हुए हैं। शोणित, शोणित पहले भी आया था, शोणित यानी कि रक्त, सर्प वाले में आया था शोणिताक्त, है ना। तो शोणित यानी कि रक्त। वारी वाह, वारी किसको बोलते हैं? जल को। वाह यानी कि प्रवाह, जल का प्रवाह, जल प्रवाह। ठीक,
वेगावतार, वेग अवतार, यानी कि वेग बोलते हैं, शीघ्रता को भी बोलते हैं, तो शीघ्र उतरने को बोलते हैं वेगावतार। तरण आतुर, तरण आतुर यानी कि पार होने के लिए आतुर है, पार होने के लिए उतावला है, उसे बोलते हैं तरण आतुर। योध भीमे, योध भीमे ने की यानी कि भीम पहले भी आया था, भयंकर, योध यानी कि युद्ध, भयंकर युद्ध, ठीक, भयंकर योद्धा, योध यानी कि योद्धा, युद्ध करने वाला, भयंकर योद्धा। किसमें? युद्धे जयम, युद्धे यानी कि युद्ध में, जयम यानी कि विजय, जीतना, विजित, विजित यानी कि पराजित करना, पराजित, दुर्जय, दुर्जय यानी कि जीतना, जेय, जय यानी कि जीतने, ठीक है, जीतना, जीतने, ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होंगे। पक्षास, तो पक्ष शब्द है, पक्षा, पक्षा शब्द क्या है? ये पक्ष यानी कि दल, बोलते हैं ना, ये विपक्षी दल है, ये ऑपोजिट पार्टी है, तो पक्ष, दल, ठीक। त्वत्पाद, त्वत्पाद यानी कि आपके चरण, और पंकज यानी कि कमल, आपके चरण कमल। ये पहले भी बताया था कि चरणों को कमल क्यों बोलते हैं, चरण दूसरे दूसरे फूलों से क्यों नहीं कंपेयर होते, इसलिए कि जब आप अपने दोनों चरणों को मिलाएंगे और मिला के खड़े होंगे, तो उसका अगर आप आगे से फ्रंट व्यू देखेंगे और जो कमल होता है उसका भी फ्रंट व्यू आप देखेंगे, तो वो मैचिंग खाता हुआ दिखता है, ऐसा खिलता हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं चरण कमल, ठीक है। फ्रंट व्यू से देखना आप उसको। पाद पंकज, ठीक है। वनाश्रयणो, वनाश्रयणो यानी कि वन आश्रित, वनाश्रित। लभंते, लभंते यानी कि पाते हैं, प्राप्त करते हैं। शब्द एक बार और क्लियर कर देते हैं, कैसे? लाइन से मैं बोलता जाता हूँ। कुंताग्र यानी कि भालों के अग्रभाग, भिन्न भिन्न गज यानी कि विदारे हुए हाथी, शोणित यानी कि रक्त, वारिवा यानी कि जल का प्रवाह, प्रवाह, वेगावतार यानी कि शीघ्र उतरने, तरणातुर पार होने को उतावले, योध भीमे योद्धा, भयंकर, युद्धे यानी कि युद्ध में, जयम यानी कि विजय, विजित पराजय, दुर्जय, दुर्जय यानी कि जीतना कठिन, जय प्राप्त करना कठिन, दुर्जय, जय, जय यानी कि जीतने, पक्षा यानी कि पक्ष, दल, त्वत यानी कि आपके, पाद यानी कि चरण, और पंकज यानी कि कमल, चरण कमल। वनाश्रयणो, वनाश्रित, लभंते, लभंते यानी कि पाते हैं, प्राप्त करते हैं। ये यहाँ पे इतनी बातें कही गई है। क्लियर हुई? शब्दों के अर्थ क्लियर हो गए? अब अपने को इसको ट्राई करना है कि इसका अर्थ क्या है, क्या बातें बोल गए, ये अपने को यहाँ पे समझने का, समझाना है आप लोगों को। हाँ, कौन बताएगा आप में से? सब ट्राई करिए आप लोग। किसने ट्राई नहीं किया अभी तक, देख लेते हैं। आप ट्राई करेंगे चारू जी? नहीं, अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे लगता है मुझे याद नहीं रहते वर्ड्स ऐसे ना। कोई बात हाँ, ठीक। थैंक यू। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन ट्राई करना चाहेगा? मतलब इसमें बात क्या चल रही है? बात युद्ध की बात चल रही है, युद्ध में जीतने हारने इन सब की बात चल रही है, थीम तो वही है, बस आपको शब्दों को जोड़ना है और कुछ नहीं है ना? हाँ, बोलिए रूपसी जी, बताइए। भालों के अग्रभाग से जो हाथियों का, जो हाथी जो है, जो जिनका शरीर छिन्न भिन्न हो गया है और उनके शरीर से रक्त बह रहा है, और वो जो रक्त है, रक्त को यहाँ जल के समान बताया है कि जल के प्रवाह में उस वेगावतार, मतलब वेग से उतरने उतरने के लिए, वेग से उतरने और तैरने के लिए जो उत्सुक हैं, ऐसे बहुत सारे योद्धा योद्धा जो थे,
वो डरे हुए जो योद्धा हैं वो भी आपके जो चरण कमल है उनका आश्रय ले नहीं, ये थोड़ा सा सही नहीं आया है। कोई बात नहीं, आपने अच्छा ट्राई किया है, तो बढ़िया है, सब बढ़िया है। और किसी को ट्राई करना है? शिखा दी, आपको कुछ ट्राई करना है? मतलब उसमें सिर्फ ये है कि लास्ट में कि आपके चरण कमल का जो आश्रय ले लेता है, वह अगर वह भक्त निराश भी है तो वो अगर आपके चरण कमल का आश्रय लेता है तो वो अम, उस उससे मतलब विजय को प्राप्त कर लेते हैं इस तरह से। हाँ ठीक है, मतलब बहुत सही नहीं बना पा रही हूँ सॉरी। आपको भाव ख्याल में आ गया, ठीक है, वो तो वर्ड्स तो हो जाएंगे। शिखा दीदी, आपको ट्राई करना है? हाँ मैं करूँ। हाँ बिल्कुल। तो कुंताग्र मतलब वो पता नहीं समाओ इस बार याद रह गया, भाला। ठीक है, भाले का अग्रभाग जो रहता है वो पहना होता है। तो उससे उससे आहत होके कुंताग्र भिन्न गज शोणित बारीवाहा। हाथी को जब वो भाला लगेगा तो इतना सारा खून बहेगा इतने बड़े जानवर का। बेगअवतार तृणातुर योध भीमे। ठीक है। और हम्म वो जो मतलब जो उसका रुधिर बहेगा, मतलब खून बहेगा, वो वेग से नीचे आएगा तृणातुर योध भीमे। वो युद्ध की जमीन पे वो गिरेगा। समथिंग है वेग से आता हुआ। हम्म युद्धे जयम विजित दुर्जय छेक पक्षास। ऐसे आतुर योद्धा जो जैसे रक्त की एक तरीके से नदी बह रही है, लेकिन इतने पापी और ऐसे आतुर योद्धा हैं वो युद्ध करने के लिए उस नदी को पार करने के लिए भी इतने उत्सुक हैं। तो युद्धे जयम विजित दुर्जय छह पक्षास तत्पाद। और ऐसे में कोई एक मैं जैसे नर्वस हो जाऊं, कोई आदमी नर्वस हो जाए ऐसा माहौल देख के, लेकिन आपके चरण कमलों को याद करके तत्पाद पंकज वनाशयनो लभन्ते। आपके चरण कमलों को याद करके उनकी महिमा मन में ला करके वह उस युद्ध भूमि को जीत सकता है। मतलब इतना खतरनाक माहौल बन रहा है, इतना खून बह रहा है, इतने बड़े बड़े जानवर आहत पड़े हैं, खून की नदियां बह रही हैं, लेकिन तब भी हिम्मत हारने का कोई काम नहीं है। आपका बस आपके चरण कमलों को अपनी आंखों में दर्शन करके और आपका मतलब आपको स्मरण करके ऐसी परिस्थितियों से भी जीता जा सकता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा बताया आपने। क्या बता रहे हैं इसमें? ठीक है, इसको और वापस आपने काफी क्लियर किया, अच्छा है। क्या है कि ये जो कुंताग्र भाले हैं, इन भालों से हाथी को क्या करा? हाथी पे भी पड़े वो, और उनके जो आगे के भाग हैं, तो उससे क्या खूब रक्त निकला, और रक्तों से ऐसा हो गया बिल्कुल जैसे खून की नदियां बह रही। ये बताने के लिए चित्रण किया है कि वो जगह कैसी है जहाँ पे खून ही खून की नदियां बह रही है। मतलब कि इतनी भयंकर मारकाट मची हुई है, वहां पे इतना रक्त बह रहा है, जैसे पानी बहता है वैसे रक्त की धारा बह रही है। और वहां पे जहाँ पे रक्त की धारा बह रही है, वहां पे जितने भी योद्धा गण हैं वो अपना बचाव करने के लिए, भागने के लिए कितनी जल्दी तैयार होंगे कि अरे भागो यहाँ से, वरना अपना भी यहाँ पे बह जाएंगे, अपन भी यहाँ पे। तो ये जितने भी योद्धा गण हैं वो यहाँ से भागने को तैयार हैं। भागने को मन में बेचैनी सी है कि अरे बचना है यहाँ से, शत्रु सेना का नाश करके निकलना है यहाँ से। ऐसा माहौल हो रहा है। ऐसे माहौल में भी क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बता रहे हैं? जो जीव आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेता है वो क्या करता है? विजय को प्राप्त करता है। यानी कि जो दुर्जय है, जिसको मुश्किल से जीता जा सकता है, ऐसे योद्धा को भी, ऐसे शत्रुओं पर भी विजय को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? आपका भक्त। ये महिमा आपके भक्त की नहीं है, ये महिमा है आपकी। आप ऐसे हैं जिसने आपका सहारा लिया, वो डूबेगा नहीं, वो शत्रुओं पे विजय प्राप्त करके ही रहेगा। शत्रु भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बाहरी शत्रु। बाहरी शत्रु तो अपने को दिखते हैं,
जिनको अपन कुछ बोल के लड़ के खत्म कर देते हैं, ये बाहरी शत्रु। और एक है अंतरंग शत्रु। अंतरंग शत्रु हैं जो विषय कषाय हैं और राग द्वेष आदि जो भाव हैं, वो है अंतरंग शत्रु। तो ये अंतरंग शत्रु, ये अपन राग द्वेष आदि जो सुनते हैं, ये सब क्या है, ये शब्द सुने हुए होते तो ऐसा लगता है हाँ ठीक है, राग द्वेष कुछ होंगे, विषय कषाय कुछ होगी। नहीं, ये वास्तव में शत्रु हैं। ये अपने को सोचना पड़ेगा, क्यों शत्रु हैं क्यों नहीं है। ये अपन सबका सोचने का विषय है कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं है, कि राग द्वेष शत्रु है कि नहीं है, विषय कषाय शत्रु है कि नहीं है। ये शब्दों में तो आसानी से बोल दिया जाता है, ये शत्रु है, इनका नाश करना है, मिथ्यात्व का नाश करना है, बोल देते हैं अपन, वेरी गुड, नाश करना है। लेकिन क्या है, पता नहीं है कि नहीं है शत्रु, पता नहीं, बस बोलते हैं ऐसा और सुनते हैं, अब वो दिमाग में सेटल हो गया है। लेकिन वास्तव में शत्रु है कि नहीं है, ये पहले अपने आप को श्रद्धान अपने को क्लियर करना पड़ेगा, हाँ या ना, एक गाड़ी में चलना पड़ेगा। क्योंकि बोले कुछ और माने कुछ और तो उससे गड़बड़ रहेगी। ये अपने को ये पॉइंट है, ये मैं आपको पॉइंटर दे रहा हूं सिर्फ एक, कि आप सोचना इसको कि ये शत्रु है कि नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। जिनको लगता है मेडिटेशन करना है, ये पॉइंट लेना, आप इस पॉइंट को लेके मेडिटेट करना, सोचना। जिनको ध्यान लगाना है, ध्यान लगाना इस पे। जिनको कुछ सोचने के लिए चाहिए दिन भर, दिमाग चलाने के लिए, सोचना इस पॉइंट पे, तो आपको बहुत अच्छा पॉइंट मिलेगा इस पे। ठीक, तो जितनी भी चीजें क्या है, ये अंतरंग और बहिरंग शत्रु। तो जो आपका भक्त है वो अंतरंग और बहिरंग शत्रु दोनों पे विजय को प्राप्त करता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ पे ये शत्रु पे से विजय की बात हुई है। अब क्या प्रभाव होता है, दो एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एक है, आपको किसी को याद आ रहा है कोई एग्जाम्पल? कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है आप लोगों को? किसी ने हाथ खड़ा किया क्या? हाँ नीलिमा जी, आपको कुछ बोलना है? एग्जाम्पल तो नहीं, एक क्वेरी था। बताइए। जैसे कि दोनों ये श्लोक में मैं देख रही हूँ कि आप बता रहे हैं कि शत्रु को ही बताया गया है यहाँ पे। तो वायलेंस की यहाँ पे इमेजिनेशन करनी है, इमेजिनेशन के बेसिस पे बता रहे हैं, क्योंकि वायलेंस तो हमारे यहाँ बताते नहीं है। मतलब किसी से लड़ने के लिए हम भगवान को मतलब उनके आश्रित होना है, तो ये थोड़ा सा कोरिलेट नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे अच्छा आपने पूछ लिया। यहाँ पे लड़ने की शिक्षा नहीं दी गई है छंद में। यहाँ पे तो ये है कि युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में भी अब क्या हुआ, जैसे रामचंद्र जी थे, ठीक है, या और भी कोई राजा अलग अलग हुए, तो क्या हुआ, एक होता है विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा क्या, शत्रु ने आक्रमण कर दिया। अब शत्रु ने आक्रमण कर दिया तो क्या करेंगे, गृहस्थी में है, क्या अपना बचाव नहीं करेंगे? मंदिर पे आक्रमण हो गया, गुरुओं पे आक्रमण हो गया, तो बैठे बैठे देखेंगे कि नहीं हम तो अहिंसक हैं, बचाव करेंगे। हम यहाँ पे मारने को नहीं बोल रहे, बचाव करने को बोल रहे हैं। अभिप्राय से सब लगता है पुण्य पाप जितना भी है, अभिप्राय क्या है वहां पे विषय कषाय के आश्रित होकर नहीं किया जा रहा है, वहां पे बचाव का कार्य किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मच्छर से अपने आप को बचाने के लिए अपन मच्छर मारने लग जाए, ये कहने का मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है कि मारने को आ गए, क्या बचाव नहीं करेंगे? तो विरोधी हिंसा गृहस्थी जीवन में पाई जाती है, करने का उपदेश नहीं दे रहे, पाई जाती है। तो किसी ने शत्रु ने आक्रमण कर दिया, तो उनसे बचने के लिए भी क्या है कि आपके नाम का आश्रय लिया, या आपका आश्रय लिया, आपका कीर्तन किया, आपका श्रद्धान है, तो वो श्रद्धान पुण्य अपना काम करेगा, शत्रु भी हार को प्राप्त होगा, आप विजय को प्राप्त, जो आपका भक्त है वो विजय को प्राप्त होता है। वो यहाँ पे बता रहे हैं। ये सिचुएशन इतनी वायलेंस की क्यों बता रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं कि बड़ी से बड़ी तकलीफ हो, वो आपके आश्रय से सॉल्व हो जाती है, उस समस्या का निवारण होता है। इसलिए यहाँ पे ये ऐसे इमेजिनेशन अलग अलग बता रहे हैं, मारने काटने की शिक्षा नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ। हम्म। यहाँ पे दो उदाहरण है, एक रामचंद्र जी और एक रावण का। रामचंद्र जी और रावण का जब युद्ध हुआ, उसमें विजय किसकी हुई, रामचंद्र जी की विजय हुई। ठीक है, और कौरव पांडव का युद्ध हुआ, उसमें विजय किसकी हुई, पांडवों की युद्ध हुई, विजय हुई। तो ये सब कैसे हुआ,
कि जिनके मन में श्रद्धांता भगवान का, ठीक है, उनकी विजय को प्राप्त हुए। ये यहाँ पे अपने को देखने की बात आती है। वैसे और भी उदाहरण है वर्तमान योग के, तो अपन इसको रिलेट करें और इससे मेन थीम ये पकड़ें कि समस्याएं आए तो उसमें घबराना नहीं है, बल्कि क्या है कि पहले से ही अपन तैयारी रखें अपनी कि ये समस्याएं आ ही नहीं पाए, और आए तो वो फील नहीं हो। कैसे नहीं होगी कि वहां पे अपन ने आश्रय ले रखा है धर्म का, भगवान का, शास्त्र स्वाध्याय का, तो जितनी समस्याएं हैं वो ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। ये अपन ने बात करी। अब आज समय तो वैसे ज्यादा हो गया है और आगे नहीं लेंगे, लेकिन ये जो 2 छंद बात करें इसको आप रिवाइज करवा दीजिए। कोई एक जना हाथ खड़ा करके रिवाइज करवा दे, फिर अपन आज इतना ही रखते हैं। बताइए। किसी को ट्राई करना है अर्ध 2 छंद जो अपन ने करे रिवाइज करवाना है आपको, या तो आप रिवाइज करवा दी। अच्छा, हाथ खड़ा हो गया। हाँ नीलिमा जी बताइए। 42 काव्य में आचार्य मातुंग जी ने बोला है कि एक युद्ध का भयानक क्षेत्र है, भयानक मैदान है, और वहां पे युद्ध चल रहा है जहां पर बहुत सारे घोड़े भी हैं, हाथी हैं, और राजा की बलशाली सेना भी है। तो ये माहौल है, और ऐसे युद्ध के क्षेत्र में शत्रु जो शत्रु सेना है उसको संग्राम करना है। तो आपके आपके नाम कीर्तन से जब हम आश्रय लेते हैं तो वो शत्रु का संग्राम होता है। जैसे उगता हुआ सूरज से पल भर में अंधकार चला जाता है, वैसे ही आपकी भक्ति करने से शत्रुओं से विजय प्राप्त हम कर लेते हैं। 43 काव्य में भी आचार्य मातुंग जी ने कहा है कि एक भयानक युद्ध क्षेत्र जहाँ पर रक्त की नदियां बह रही हैं, और यहाँ पे योद्धा भी भागने को तैयार हैं शत्रु को पराजय करके। तो ऐसे माहौल में जो भी जीव आपके चरण रूपी कमल का आश्रय लेता है तो वो शत्रु भी हार को प्राप्त होता है। बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, समराइज हो गया, क्लियर हो गया। एक लास्ट बात कहनी है, ये 48 जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद 3 या 4 दिन में 12-12 छंदों को रिवाइज करेंगे अपन। तो आप में से 4 लोगों को साइन अप करना है कि 1 से 12 तक कौन समरी देगा, 13 से 24, 25 से 36 और 37 से 48। आप प्रिपेयर करिए इसकी समरी, और आपको समझाना है उसको, और 15-15, 20-20 मिनट में समरी देना है उसकी अपन ऐसे ही क्लास में। और फिर एक आखिरी दिन होगा जिस दिन पूरे 48 की समरी एक बार मैं दे दूंगा, तो ऐसे प्रिपरेशन हो जाएगी, फिर एग्जाम ले लेंगे अपन। तो इतनी अपने को क्लैरिटी रखना है। फिर आप में से कोई एक जना चाहे तो पूरे 48 के 48 की भी समरी दे सकते हैं। तो इतनी आप प्रिपरेशन रखिए, फिर अपन इसकी फिर एग्जाम होगी तो एग्जाम भी देना है। तो आप लोग प्रिपेयर करिएगा कि जस्ट ये खत्म होंगे 48, उसके नेक्स्ट डे से ही 12 चालू हो जाएंगे। तो आप ग्रुप पे डाल देना अपना साइन अप नाम, छंद सिलेक्ट करके। तो अभी ओपन है, किसी ने कुछ सिलेक्ट नहीं किया, आप पहले ही नंबर डाल देना कि इससे इतने नंबर तक ये मेरा है, ठीक है। तो जो पहले डाल देगा वो उसका, बाकी अपन डिसाइड कर लेंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे और आगे फिर देखते हैं। जहाँ वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतहूँ ढोक। है जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।